हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे फौजी भाइयों एवं सिविल पेंशनरों एवं प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहें। ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और प्रेस आइकन पर बटन दबाइएगा ताकि आपको नई नई जो नोटिफिकेशन, जो नई नई अपडेट जो आई वो आपको हमेशा मिलता रहे। तो दोस्तों, 8 पे कमीशन का एक न्यू अपडेट जो आई है उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। सरकारी कर्मचारी अब होंगे मालामाल, एक साथ बढ़ेगी बेसिक सैलरी और डीए, सरकार ने की है बड़ी तैयारी। फिर दोबारा रिपीट करने वाला हूँ, सरकारी कर्मचारी होंगे मालामाल, एक साथ बढ़ेगी बेसिक सैलरी और डीए, और सरकार ने की है बड़ी तैयारी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने 17 अप्रैल 2025 को एक सर्कुलर जारी किया जिसमें 8वें वेतन आयोग के 35 पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। नियुक्तियां प्रतिनियुक्ति आधार पर की जाएगी। आयोग के गठन की तारीख की इसकी अवधि समाप्ति होने तक प्रभावी रहेंगे। यानी सरकार अब औपचारिक रूप से आयोग को दिशा में आगे बढ़ा रही है। सरकार सोच रही है कि जल्दी से जल्दी पे कमीशन अपना काम प्रक्रिया जल्दी से शुरू कर दे। लाखों सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगी। एक अच्छी खबर है कि केंद्र सरकार ने आखिरकार 8वां वेतन आयोग की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत लाखों कर्मचारी के मूल वेतन और पेंशन में बड़ी वृद्धि देखी जा सकती है। इससे न केवल केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकार को भी लाभ मिलेगा। ये सिर्फ केंद्र सरकार की नहीं है बल्कि राज्य सरकार को भी लाभ मिलेगा 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो। वित्त मंत्रालय द्वारा एक सर्कुलर जारी हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने 17 अप्रैल 2025 को सर्कुलर जारी किया था जिसमें 8वां वेतन आयोग के 35 पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई। नियुक्तियां प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जाएगी और आयोग के गठन की तारीख इसकी अवधि समाप्त होने तक प्रभावी रहेगी। यानी सरकार औपचारिक रूप से आयोग की दिशा में आगे बढ़ रही है। सभी विभागों, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सभी विभागों को निर्देश जारी किया है कि इनकी नियुक्तियों के लिए डीओपी, कार्मिक प्रशासन विभाग निर्धारित नियम अनिवार्य होंगे। सभी विभागों को इस परिपत्र को अपने अधिकारी कर्मचारियों को तुरंत प्रसारित करने के लिए कहा गया है ताकि इच्छुक लोग समय पर आवेदन कर सके। अब मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ 8वां वेतन आयोग से जुड़ी बड़ी डिटेल। क्या क्या डिटेल है? सूत्रों के मुताबिक इस बार वेतन आयोग में महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिल सकता है। इस बार जो वेतन आयोग होगा उसमें बहुत सुधार मिल सकता है देखने को। फिटमेंट फैक्टर को 2.7 से बढ़ाकर 2.85 किए जाने की संभावना है। बेसिक सैलरी में बड़ा बदलाव हो सकता है। डीए, महंगाई भत्ता को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की प्रस्ताव है। नई बेसिक सैलरी के हिसाब से एचआरए और टीए भी दोबारा तय हो सकता है। नया बेसिक सैलरी होगा, उसमें मकान किराया भत्ता, टीए यात्रा भत्ता भी दोबारा तय किया जा सकता है। कितने लोग होंगे लाभान्वित, इसका जो असर जो पड़ेगा कितने लोगों पर? 8वां वेतन आयोग के लागू होने से केंद्र सरकार के करीब 47.85 लाख कर्मचारी और 68.62 लाख पेंशनर्स सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। इसका फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा जब यह आयोग लागू होगा तो राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए भी नए वेतन ढांचे का अपनाना आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। ये आपको मैं बताने वाला हूँ कि अभी बहुत खुशी के समाचार है। दूसरी जो नई अपडेट जो आई है उसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ कि डीए में अभी जो AICPIN का आंकड़ा जो आया है उसमें वृद्धि हुई है। तो वृद्धि होने के बाद आपको लगभग 57.47 हो चुका है।
यदि ज्यों का त्यों रहेगा तो अभी 3% हमारी जुलाई से बढ़ने वाली, जो जुलाई तक अभी 2 महीना का बाकी है, अप्रैल तक आ चुका है, मई और जून का। तो सरकार यदि सितंबर या अक्टूबर में घोषित करती है कैबिनेट द्वारा, तो हमारा 55% अभी डीए जो प्रेजेंट में है वो 58% हो जाएगा। 3% की बढ़ोतरी होने की संभावनाएं है। यदि आपको मई और जून में यदि वृद्धि हो जाती है तो हो सकता है कि 4% की भी बढ़ोतरी हो सकती है, 3 से लेकर 4% तक है। लेकिन अभी जो आंकड़े, जो 4 महीने के जो आंकड़े आए हुए हैं, उससे 2 या 3% वृद्धि होने की संभावनाएं हो रही है। तो दोस्तों, अभी 2 महीने से लगातार मार्च और अप्रैल से, पिछले महीने में भी वृद्धि हुई थी, इस बार भी वृद्धि हुई है। तो उस आंकड़ा के अनुसार हमारा 3% मिलने की संभावना है। ये अच्छी खुशखबरी है, अच्छी खबर है। और 2026 में जब डीए मर्ज कर देगा तो उस समय हमारा जो बेसिक आधार, जो AICPIN का जो रखा गया है, 2016 से बदलकर 2026 कर दिया जाएगा और उसमें संशोधन किया जाएगा ताकि कम से कम केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों को अच्छी खासी डीए वृद्धि होने की संभावनाएं बता रही है। क्योंकि ये बढ़ने से क्या है, क्योंकि इस बार जो डीए है, पिछले जो वेतन आयोग में 125% के डीए की वृद्धि हुई थी, इस बार अभी तक 55%, मान के चलिए कि 5% या 6% और बढ़ने की 60% या 61 हो सकता है। इस कारण से हमारे फिटमेंट फैक्टर पर भी असर डाल सकता है। यदि इस बार भी यदि 100% या 120% तक यदि वृद्धि होती तो अच्छी खासी फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी होती। लेकिन इस बार जो 7वां वेतन आयोग के बाद जो डीए है वो निम्न स्तर पर वृद्धि हुई है। इस कारण से अभी जो 8वां वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर पर बहुत इसका बुरा असर होगा। तो अभी है कि 2% जो पिछले बार जो बढ़ी थी, ये सबसे नीचे स्तर पर 70 सालों के बाद ये 2% बढ़ी है। अभी तक इतनी वृद्धि कम नहीं हुई थी। तो देखिए, और सबसे बड़ी बात है कि 8वां वेतन आयोग का पैनल गठित जल्दी शुरू होने वाला है। सरकार जल्दी इस पर काम करने वाली है। अभी तक तो कोई सूचनाएं नहीं मिली है, लेकिन गुप्त सूत्रों के अनुसार बोल रहा है कि सरकार जल्दी ही इसको चेयरमैन और 2 अन्य सदस्य को घोषणा की जाएगी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।